कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। बस कोई और आए तो ले जाऊंगा, कह नहीं कहा उसने बाइक स्टार्ट की और पल भर में ही आंखों से वह ओझल हो गया। आगे से किशोर आया और कहा, रमा, तुम्हारा निर्णय मुझे पसंद आया है। रमा ने नमस्कार किया और अपने स्थान पर पुनः चली गई। हाँ, तो क्या तुम्हें उस पर चलने का या चढ़ने का मन हुआ था? राम ने जयेश से पूछा। जब माँ ही नहीं चढ़ी तो मैं कैसे चढ़ सकता हूँ? जयेश ने कहा। दोपहर तक भंडार जंगल के बीच में ससाराम का समूह आ गया था। सड़क पर युवक का बाइक था, पर युवक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वे अभी बाइक को देख ही रहे थे कि चारों ओर से चार भयंकर दिखने वाले लोग बंदूक पकड़कर आए। पता नहीं वे चोर थे या लुटेरे थे या हत्यारे थे या राहगीरों को लूटने वाले थे, पर एक बात अवश्य है, वे देखने में क्रूर अवश्य लग रहे थे। रतन के ग्रुप को शीतल वातावरण में पसीने आने लगे थे। अपनी यात्रा को इसे ही अंतिम ठहराव उन्होंने मान लिया था। उन सबको जंगल के अंदर चलवा कर ले गए थे। मुंह खोला तो भून डालेंगे कहा। सभी को पेड़ों के नीचे बिठा लिया था। युवक को दूर एक पेड़ से बांध दिया गया था। वह रो तो नहीं रहा था, पर काफी व्याकुल दिख रहा था। वे ना जाने क्या क्या प्रश्न कर रहे थे, पर रतन बहुत ही चतुराई से उनके जवाब दे रहा था। तुम लोगों के पास खाने के लिए क्या है? उस दल के नायक ने पूछा। गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी और ज्वार की रोटियां, साथ में हम चटनियां भी लाए हैं, रतन ने कहा। तुम लोगों के पास कितना पैसा है? हर कोई कुछ न कुछ बुदबुदा रहा था। नायक को गुस्सा हो आया। तुम लोगों के पास 2000 से ज्यादा धन हो तो उसे मुझे देना होगा। रतन ने 1000 और राम ने 2000 दिखाए। बस इतना ही? उसने पूछा। बस उतना ही, हम दोनों ने कहा। औरतें कमर में पैसों की थैलियां बांधी होंगी, वह मुझे मालूम है। उनका पराभव किए बिना उन थैलियों को छीनना हमें मालूम है। यदि गुस्सा आए तो मान भंग किया जाएगा। औरतों के साथ के बिना जंगलों में रह रहे हैं, यह भी तुम लोगों को पता ही है। कमर बंद को तोड़कर थैली निकालकर गिनने पर 2000 से ज्यादा हो तो पूरा पैसा तो लेंगे ही लेंगे, साथ में मान भंग कर तालाब में फेंक देंगे। संभल कर रहो। कितना पैसा है, जल्दी बतलाओ। कोई भी कुछ भी नहीं बोला। किशोर के पास जाकर, तुम्हारे पास कितना है, दिखाओ, कहा नायक ने। किशोर ने दिखाया। और कितना? कहाँ छिपाया है? बस बस, मेरे पास इतना ही है, किशोर ने कहा। इसके गाल पर चपत लगाकर जहाँ पैसा है वहाँ नायक ने हाथ रखा। किशोर सहम गया। तुम्हारे पास पैसा है, पर मैं नहीं लूँगा, अपने पास ही रख लो। झूठ बोला है तुमने, इसकी सज़ा है। रास्ते में जिसे भी जितने भी धन की ज़रूरत हो तुम्हें ही खर्च करना है, ठीक है ना? कहा। हाँ, वैसा ही करूँगा, किशोर ने स्वीकारा।